प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल बाइबल स्टोरी में आप सबों का तहे दिल ऐसा ही स्वागत है। सत्य मार्ग और जीवन हमारे यीशु मसीह। छोटा सा प्रार्थना हमारे जीवन के लिए परम पिता परमेश्वर के नाम। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परम पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। आपने हमारे जीवन में सुंदर समय को दिया, इसके लिए धन्यवाद। और आपने मुझे और मेरे परिवार को अब तक संभाल के रखा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर की जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन को खुशियों ऐसे ही भर दे। उनके और उनके परिवार में किसी भी सदस्य को कोई भी बीमारी, कर्ज, संकट, परेशानी है, तू प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन सभी बीमारियों, कर्जों, परेशानियों को उनके जीवन ऐसे ही अभी और इसी वक्त नष्ट करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं उन सभी भाई बहन के जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपते हैं। परमेश्वर सभी के जीवन को संभाल के रखे। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का विषय पुस्तक व्यवस्था विवरण। व्यवस्था विवरण के रहस्य एवं वचन जानेंगे। व्यवस्था विवरण पुस्तक में कुल अध्याय की संख्या 34 है। इसमें कुल 952 वचन है, जिसमें कि आज हम अध्याय 5 और 6 देखेंगे। अध्याय 5 में कुल वचन 33 है और अध्याय 6 में कुल वचन 25 है। व्यवस्था विवरण अध्याय 5 का एक ईसाई 33 पद। एक मूसा ने सारे इस्राएलियों को बुलवाकर कहा, है इस्राएलियों, जो विधि और नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ वे सुनो, इसलिए कि उन्हें सीखकर मानने में चौकसी करो। तो हमारे परमेश्वर यहोवा ने तू होरेब पर हम ऐसे ही वाचा बांधी। 3 इस वाचा को यहोवा ने हमारे पितरों ऐसे ही नहीं, हम ही ऐसे ही बांधा जो यहाँ आज के दिन जीवित है। 4 यहोवा ने उस पर्वत पर आग के बीच में ऐसे ही तुम लोगों ऐसे ही आमने सामने बातें की। 5 उस आग के डर के मारे तुम पर्वत पर न चढ़े, इसलिए मैं यहोवा के और तुम्हारे बीच उसका वचन तुम्हें बताने को खड़ा रहा। तब उसने कहा, 6 तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दासत्व के घर आर्यात मिस्र देश में ऐसे ही निकाल लाया है, वह मैं हूँ। 7 मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके न मानना। 8 तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी के जल में है। 9 तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझ ऐसे ही बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। 10 और जो मुझ ऐसे ही प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। 11 तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उनको निर्दोष न ठहराएगा। 12 तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। 13 6 दिन तू परिश्रम करके अपना सारा कामकाज करना। 14 परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, उसमें न तू किसी भांति का कामकाज करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरा बैल, न तेरा गधा, न तेरा कोई पशु, न कोई परदेशी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जिस ऐसा ही तेरा दास और तेरी दासी भी तेरी नाई विश्राम करे। 15 और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था और वहाँ ऐसा ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। 16 अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिस ऐसा ही जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहते पाए और तेरा भला हो। 17 तू हत्या न करना। 18 तू व्यभिचार न करना। 19 तू चोरी न करना। 20 तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। 21 तू न किसी की पत्नी का लालच करना और न किसी के घर का लालच करना, न उसके खेत का, न उसके दास का,
न उसकी दासी का, न उसके बैल व गधे का, न उसकी किसी और वस्तु का लालच करना। 22 यही वचन यहोवा ने उस पर्वत पर आग और बादल और घोर अंधकार के बीच में ऐसा ही तुम्हारी सारी मंडली ऐसा ही पुकार कर कहा, और इस ऐसा ही अधिक और कुछ न कहा। और उन्हें उसने पत्थर की 2 पटियाओं पर लिखकर मुझे दे दिया। 23 जब पर्वत आग ऐसा ही दहक रहा था और तुमने उस शब्द को अंधियारे के बीच में ऐसा ही आते सुना, तब तुम और तुम्हारे गोत्रों के सब मुख्य मुख्य पुरुष और तुम्हारे पुरनिये मेरे पास आए। 24 और तुम कहने लगे कि हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको अपना तेज और महिमा दिखाई है, और हमने उसका शब्द आग के बीच में ऐसा ही आते हुए सुना। आज हमने देख लिया कि यद्यपि परमेश्वर मनुष्य ऐसा ही बातें करता है, तो भी मनुष्य जीवित रहता है। 25 अब हम क्यों मर जाएं? क्योंकि ऐसी बड़ी आग ऐसा ही हम भस्म हो जाएंगे, और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुने, तब तू मर ही जाएंगे। 26 क्योंकि सारे प्राणियों में ऐसा ही कौन ऐसा है जो हमारी नाई जीवित और अग्नि के बीच में ऐसा ही बोलते हुए परमेश्वर का शब्द सुनकर जीवित बचा रहे। 27 इसलिए तू समीप जा, और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे यूं सुन ले। फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे यूं हम ऐसा ही कहना, और हम यूं सुनेंगे और यूं मानेंगे। 28 जब तुम मुझ ऐसा ही ये बातें कह रहे ता, तब यहोवा ने तुम्हारी बातें सुनी। तब उसने मुझ ऐसा ही कहा कि इन लोगों ने जो बातें तुझ ऐसा ही कही है मैंने सुनी है। इन्होंने जो कुछ कहा वह ठीक ही कहा। 29 भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहे, जिस ऐसा ही उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। 30 इसलिए तू जाकर उन ऐसा ही कह दे कि अपने अपने देरों को लौट जाओ। 31 परंतु तू यहीं मेरे पास खड़ा रह, और मैं वे सारी आज्ञाएं और विधियां और नियम जिन्हें तुझे उनको सिखाना होगा तुझ ऐसा ही कहूँगा, जिस ऐसा ही वे उन्हें उस देश में जिसका अधिकार मैं उन्हें देने पर तू माने। 32 इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, न तू दाहिने मुड़ना और न बाने। 33 जिस मार्ग में चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 का 1 ऐसा ही 25 पद। 1 यह वह आज्ञा और वे विधियां और नियम है जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है, कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो। 2 और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे, जिस ऐसा ही तू बहुत दिन तक बना रहे। 3 है इस्राएल सुन, और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है तुम बहुत हो जाओ। 4 है इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। 5 तू अपने परमेश्वर यहोवा ऐसा ही अपने सारे मन और सारे जी और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। 6 और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे। 7 और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। 8 और इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। 9 और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। 10 और जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब नाम तेरे पूर्वजों ऐसा ही तुझे देने की शपथ खाई, और जब वह तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए, 11 और अच्छे अच्छे पदार्थों ऐसा ही भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, और खुदे हुए कुने जो तूने नहीं खोदे, और डाक की बारियां और जलपाई के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वह दे और तू खाके तृप्त हो।
12 तब सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि तू यहोवा को भूल जाए, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश ऐसा ही निकाल लाया है। 13 अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। 14 तुम पराये देवताओं के अर्थात अपने चारों ओर के देशों के लोगों के देवताओं के पीछे न हो लेना। 15 क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है, वह जल उठने वाला ईश्वर है, कहीं ऐसा न हो कि तेरे परमेश्वर यहोवा का कोप तुझ पर भड़के और वह तुझको पृथ्वी पर ऐसा ही नष्ट कर डाले। 16 तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न करना, जैसे कि तुमने मस्सा में उसकी परीक्षा की थी। 17 अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं, चितौनियों और विधियों को जो उसने तुझको दी है, सावधानी ऐसा ही मानना। 18 और जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक और सुहावना है, वही किया करना, जिस ऐसा ही कि तेरा भला हो और जिस उत्तम देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों ऐसा ही शपथ खाई, उसमें तू प्रवेश करके उसका अधिकारी हो जाए। 19 की तेरे सब शत्रु तेरे सामने ऐसा ही दूर कर दिए जाएं, जैसा कि यहोवा ने कहा था। 20 फिर आगे को जब तेरा लड़का तुझ ऐसा ही पूछे कि ये चितौनियां और विधि और नियम जिनके मानने की आज्ञा हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, इनका प्रयोजन क्या है। 21 तब अपने लड़के ऐसा ही कहना कि जब हम मिस्र में फिरौन के दास था, तब यहोवा बलवंत हाथ ऐसा ही हमको मिस्र में ऐसा ही निकाल ले आया। 22 और यहोवा ने हमारे देखते मिस्र में फिरौन और उसके सारे घराने को दुख देने वाले बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए। 23 और हमको वह वहाँ ऐसा ही निकाल लाया, इसलिए कि हमें इस देश में पहुंचाकर, जिसके विषय में उसने हमारे पूर्वजों ऐसा ही शपथ खाई थी, इसको हमें सौंप दे। 24 और यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालने की आज्ञा दी, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस रीति सदैव हमारा भला हो और वह हमको जीवित रखे, जैसा कि आज के दिन है। 25 और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानने में चौकसी करें, तो वह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस वचन ऐसा ही आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को अब तक संभाल कर रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड